हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एंड विकास। तो दोनों में क्या अंतर होता है उसको हम पढ़ेंगे। दोनों के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, यानी ग्रोथ के क्या प्रिंसिपल्स हैं, डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, जैसे कि कैसे कैसे हमारा विकास होता है केंद्र से बाहर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। ये सब कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे क्या फायदा होगा कि आपके एग्जाम में जो है कि 2 या 3 प्रश्न यहाँ से आते हैं और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीटेट का दे रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट का दे रहे हैं, या फिर कहीं का झारखंड टेट दे रहे हैं, या फिर जो भी किसी राज्य में वैकेंसी आ रही है वहां पर टीचिंग एग्जाम में पेडागोगी आपका पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है आपका उसमें से 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आज का क्या टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है कि क्या क्या इनका नाम है, जैसे कि न्यू बॉर्न है, इन्फेंट है, टॉडलर है, प्री स्कूल चाइल्ड है, ओल्ड स्कूल एज चाइल्ड है, एडोलेसेंस है एंड एडल्टहुड है। एडल्टहुड मतलब कि प्रौढ़ावस्था बोलते हैं इसको, और किशोरावस्था। तो हमारा जो पेडागोगी है उसमें कहाँ तक हम चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो पढ़ते हैं, तो हम लोग किशोरावस्था तक जो है बालक का डेवलपमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्या क्या इसके प्रिंसिपल हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, ग्रोथ का क्या मीनिंग होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। कई बार क्या होता है कि आप लोग या कोई भी जो पढ़ा नहीं होता है वो उसको ये लगता है कि जो हमारा वृद्धि है और विकास है दोनों सेम चीज है, लेकिन ये दोनों चीजें सेम नहीं है। जो हमारा वृद्धि होता है उसको हम माप सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसको नापने के लिए कुछ अलग अलग मेथड का यूज होता है, क्योंकि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको हम नॉर्मली मीटर से नहीं नाप सकते हैं या फिर फीट या फुट से नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो हम लोग जानेंगे, और क्या क्या इसके प्रिंसिपल है वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक वृद्धि एवं विकास है। ठीक है, और ठीक है, इंट्रोडक्शन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड चेंजेस फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। यानी क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो हमारा वो फिजिकली यानी भौतिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से वो चेंज होता है, मेंटली भी चेंज होता है, मानसिक रूप से जो बच्चे के अंदर जो भी बदलाव आता है उसके दिमाग में, समय के साथ उसके दिमाग में जो भी बदलाव आता है उसको हम बोलते हैं मेंटली। और सोशली यानी सामाजिक रूप से कोई बच्चा कैसे उसका विकास होता है, या फिर इमोशनली भावनात्मक रूप से या फिर संवेग के माध्यम से, जैसे कि बच्चा रोता है, हंसता है, तो किस एज में कैसे कैसे उसका विकास होता है। हम लोगों ने जीन पियाजे में भी पढ़ा था और हर थियरी में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारा आज का मेन जो मैटर है वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बीच क्या अंतर है, और बच्चे का जो सोशली कैसे डेवलपमेंट होता है, मेंटली एंड फिजिकली। तो यही हमारा होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हमें समझना है कि ये जो प्रोसेस है वो बच्चों को बच्चे का जब हम लोग जान लेते हैं कि एज के अनुसार बच्चे के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। मतलब कि बच्चा अगर 2 साल का है तो 2 साल का बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, लेकिन 3 साल से आप लोग जानते हैं 3 से 6 जो हमारी एनईपी है, यानी जो हमारी एनईपी 2020 है उसके अनुसार क्या है, एनईपी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे वो किस क्लास में पढ़ेंगे, तो प्री प्राइमरी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि आंगनवाड़ी में, या फिर बाल शिक्षा। ठीक है, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी या फिर बाल शिक्षा आप बोल सकते हैं। तो 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या कैसे पढ़ेंगे, अगर आप उनके बारे में जानेंगे कि इस एज में, इस स्पेसिफिक एज में बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, वो क्या क्या बोलना सीखता है, कैसे समझता है, अगर वो क लिखना है तो वो उसको समझ पा रहा है कि नहीं, लिख पा रहा है कि नहीं, उसकी मोटर स्किल यानी जो गत्यात्मक जो उसके कौशल है वो कैसे विकसित हो रहा है, वो अपने हाथ को कैसे चला रहा है, पैर को कैसे चला रहा है, इन सारी चीजों का विकास हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये जानना बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो प्री प्राइमरी लेवल पर हो या फिर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन में, तो जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट हो रहा है या फिर जो ग्रोथ हो रहा है उसको अगर कोई टीचर जानता है, बहुत अच्छे से उसने शिक्षण शास्त्र या फिर पेडागोजी पढ़ा है, तो वो उसको बहुत ईजी हो जाता है बच्चे को समझना और उसके अनुसार टीचिंग मेथड का यूज करना और बच्चे को पढ़ाना। ठीक है,
ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन कि गतिविधियां कैसे होती हैं। शिक्षक आयु उपयुक्त गतिविधियां तैयार करते हैं और प्रत्येक बच्चे को उचित सहयोग दे पाते हैं, ठीक है ना। जब सब कुछ पता होता है बच्चे के बारे में कि उसका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, यानी मेंटली वो डेवलप कैसे कर रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो जो टीचर का काम होता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कराना। तो जब टीचर को पता होता है कि बच्चे जो है इस एज में कैसे कैसे, या फिर 6 से अगर कोई बच्चा 12 ईयर तक के बीच में है, ये कौन सा है, तो ये किशोरावस्था है, ठीक है, ये किशोरावस्था है, नहीं किशोरा नहीं बाल्यावस्था है। और 12 से जो 18 होगा वो क्या होता है, किशोरावस्था होता है। तो जब शिक्षक को ये पता होता है कि इस एज में बच्चे कैसे कैसे सीखते हैं, कैसे कैसे डेवलप करते हैं, जो तो पढ़ाना थोड़ा सा इजी हो जाता है और सामंजस्य बैठाना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। और विकास का अर्थ क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो हमारा वृद्धि होता है उसको हम माप सकते हैं या फिर अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मतलब कि अगर किसी की हाइट आज इतनी है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी हाइट जो है 2 साल में इतनी है, ठीक, और कोई बच्चा फिर से वो कितने साल का हो गया, वो कितने साल का हो गया, वो हो गया 10 साल का, 10 ईयर ओल्ड हो गया, ठीक है, 10 ईयर का हो गया। तो उसका विकास, ये हाइट उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, 10 साल का कोई बच्चा है तो मान लीजिए अगर वो 4 फीट का है, 4 फीट का, 2 साल का कोई बच्चा है अगर वो 2 फीट का है, 2 फीट का है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा ग्रोथ है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो एक समय बाद रुकता नहीं है। ये हमारा जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होता है कि किशोरावस्था तक जाते जाते जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो एक टाइम बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कभी नहीं रुकता है। वो जो है हमारा जीवन, जब से बच्चा जो है जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक हमारा मनुष्य का जो विकास है या फिर जानवर का जो विकास है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। यानी जब से उसने जन्म लिया है और मृत्यु तक उसका विकास होता रहता है, ठीक है ना। तो यही हमारा डिफरेंस है। अगर हमें जो है डेवलपमेंट मापना है, मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है और मान लीजिए ग्रोथ तो हमने माप लिया मीटर से या फिर फीट से कि कितनी हाइट है, कोई कितना मोटा है, कितना सेंटीमीटर का उसका जो भी साइज है कितना है। लेकिन अगर डेवलपमेंट मापना है, अगर किसी का मानसिक विकास को मापना है, अगर किसी के मेंटल डेवलपमेंट को मापना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किससे मापा जाता है, तो आईक्यू से, ठीक है। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस कोसेंट होता है। इससे हम क्या मापते हैं, किसी मनुष्य का, या फिर आप देखते होंगे कि आइंस्टाइन का कितना आईक्यू था, तो 140 से प्लस था या फिर 140 था। किसी का 100 है, अगर किसी का 40 है आईक्यू, तो वो क्या है, जड़ बुद्धि है या फिर उसके पास बहुत कम बुद्धि है, वो अपने बुद्धि का उतना उपयोग नहीं कर पा रहा है। जो सामान्य होते हैं वो 90-100 होते हैं या 120 होते हैं। सामान्य से अधिक अगर कोई साइंटिस्ट है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, ये सारे लोग क्या है, सामान्य से ऊपर है, 120 से ऊपर है, 140 130 के आसपास ये लोग होंगे, नेट पे दिखाता भी है। तो हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किससे मापा जाता है, वो हमारा आईक्यू से मापा जाता है, ठीक है। तो वृद्धि क्या होता है, वृद्धि शरीर के आकार और संरचना में होने वाली बौद्धिक वृद्धि को दर्शाती है, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि कद यानी हाइट और वजन और अंगों का आकार, यह मापी जा सकती है, मात्रात्मक होती है। ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। एंड स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज, आपने सुना होगा कि एक समय तक हाइट बढ़ती है, यानी किशोरावस्था तक हाइट हमारी बढ़ती है, 17-18 साल तक, 19 साल तक। उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। उसके बाद जो मनुष्य है वो क्या होता है कि मोटा होता है, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा उसके बाद नहीं बढ़ती है। 1-2 सेंटीमीटर बाई चांस किसी की बढ़ गई, नहीं तो नहीं बढ़ती है। इसलिए उसको ऐसा न्यूट्रिशन दिया जाता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ऐसा न्यूट्रिशन दिया जाता है कि उनका जो आकार हो, उनका जो शरीर हो, वो अच्छे से पोषित हो जाए और उनका जो सुपोषण हो अच्छे से हो जाए और बढ़िया से उनका विकास हो पाए। क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होगा, बढ़िया पोषण होगा, बढ़िया न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो फूड होगा उनका, तो क्या होगा, उनका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो उनका विकास, जो डेवलपमेंट वाला विकास है वो भी अच्छे से होगा, ठीक है ना। तो एक हद तक, एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो हमारा विकास होता है वो तो होता रहता है, लेकिन जो हमारा ग्रोथ होता है, जो हमारा ग्रोथ होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यही होता है हमारा ग्रोथ। तो यहाँ पे विकास नहीं, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वृद्धि, जिसको हम लोग देख सकते हैं या फिर माप सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है,
मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अर्थ वो वृद्धि का था, ठीक है ना, ये विकास का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड लैंग्वेज ग्रोथ, ठीक है। इट इज क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, और इसे मापा नहीं जा सकता है। कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जीवन पर्यंत, यानी थ्रू आउट द लाइफ, ये हमारे जीवन भर जारी रहता है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या होता है, जीवन भर जारी रहता है। जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और क्या है हमारा, मोरल वैल्यू है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या हमारा जो वैल्यू है, मोरल वैल्यू या फिर एथिक्स कह सकते हैं, एथिक्स बेस को कह सकते हैं, या फिर हमारी जो क्लास है, छोटे जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि उन्हें मोरल वैल्यू की किताबें, मोरल साइंस पढ़ाई जाती है। तो जो मोरल वैल्यूज है ये हमारे जीवन भर जो है इनका विकास जो है बच्चे के अंदर ये होता रहता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये हमारे डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ नहीं है, ये रुकते नहीं है, ये हमेशा जो है थ्रू आउट, यानी जीवन भर क्या होता है, जीवन भर क्या होता है, हमेशा जीवन पर्यंत ये हमारा विकास होता रहता है, ठीक है ना। जीवन पर्यंत क्या होता है, विकास होता रहता है, ठीक है। और ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ जो है कि रुक जाता है, एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो जीवन पर्यंत होता रहता है, निरंतर होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग समझ में आ गया, इसके बीच क्या अंतर है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि इसके बीच का क्या अंतर है। तो वृद्धि शरीर से संबंधित होती है और मापी जा सकती है, जबकि विकास क्षमताओं से जुड़ा होता है और इसे सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है। आप सब कुछ नहीं माप सकते हैं। मान लीजिए कभी भी आप जब टेस्ट ले रहे हैं, किसी का IQ टेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम में बच्चे का दिमाग या किसी मनुष्य का दिमाग जो उतना काम ना कर रहा हो, जब टेस्ट लिया जा रहा हो सकता है उससे पहले उसका दिमाग ठीक काम कर रहा था, लेकिन बाद में या फिर टेस्ट के टाइम वो किस स्थिति में है, उतना काम जो है नहीं कर रहा हो, ठीक है ना। तो इसको बहुत सटीक हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारी हाइट है, जो हमारा वजन है, वो सब कुछ जो है आप माप सकते हैं। एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, लेकिन आप बार बार जो है माप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेगा। मान लीजिए कोई इमोशनल है, कोई कम है, आप इमोशन को कैसे मापेंगे, कोई रो रहा है तो उस लेवल को कैसे मापेंगे। आप इतना कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत कम रोता है, लेकिन पूरी तरह से आप उसको कैसे मापेंगे। तो यही जो है हमारा डिफरेंस होता है। लेकिन विकास क्या होता है, जीवन भर चलता रहता है और व्यक्ति के सभी पहलुओं को ये प्रभावित भी करता है और शामिल भी करता है। यानी हमारा बच्चे का, बालक का, या फिर हमारा जो संवेग है, रोना धोना है, गुस्सा करना है, क्रोध आना है, चिल्लाना है, ये सारी चीज़ें, और पढ़ने लिखने से संबंधित जो हमारा IQ है वो भी है। हम समाज में कैसे एडजस्ट करते हैं, समाज में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हमारा डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, यानी इसको हम बहुत अच्छे से नहीं माप सकते, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें EQ नाम का एक चीज़ होता है कि इमोशनल कोसेंट, एक होता है हमारा IQ, ठीक है। इससे क्या मापा जाता है, बुद्धि मापी जाती है, यानी इंटेलिजेंस मापा जाता है। और एक क्या होता है हमारा, EQ होता है, ठीक है ना। EQ का मतलब क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको भी मापा जाता है, लेकिन बहुत ठीक से आप नहीं माप सकते, ठीक है ना, बहुत ठीक से नहीं माप सकते। कोसेंट की स्पेलिंग, कोसेंट, ये जो है हमारा होता है, बहुत ठीक से आप उसको नहीं माप सकते हैं। तो अंतर जो है हमारा, ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या अंतर होता है इसके बीच में, वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर होता है। तो वृद्धि शरीर से संबंधित होता है और जो विकास है हमारा वो जीवन भर चलता रहता है, व्यक्तित्व के पहलुओं को ये शामिल करता है, ठीक है ना। और वृद्धि और विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देख लीजिए। जो वृद्धि होता है हमारा और विकास एक निश्चित क्रम का, ये प्रश्न आपको पूछा गया है कि जो वृद्धि और विकास है वो क्या शामिल करता है। तो एक निश्चित क्रम, यानी कि एक, इसको बोल सकते हैं हम लोग सेम या फिर फिक्स्ड
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न अकर एट डिफरेंट रेट्स। क्या होता है कि ये सेम डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। आप इसको समझने के लिए लिख दीजिए कि सेम डायरेक्शन को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे का विकास हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो शैशवावस्था से, ऐसा नहीं है कि वो शैशवावस्था से सीधा क्या हो जाएगा, शैशवावस्था से वो सीधा किशोरा में नहीं पहुंच जाएगा, वो सीधा किशोरा में नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अगर सेम विकास सबका हो रहा है या फिर जानवर का बच्चा या कोई भी है तो सभी जानवरों का विकास कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो अगर बालक का विकास हो रहा है तो क्या होगा, पहले शैशवावस्था यानी इन्फेंसी एज आएगी, 0 से जो 2 साल तक होता है, 2 इयर्स ओल्ड अगर कोई बच्चा है तो वो किस एज में आता है, किस स्टेज में आता है डेवलपमेंट के, तो वो इन्फेंसी एज में आता है, शैशवावस्था में आता है। तो कोई भी बच्चा अगर उसका विकास हो रहा है तो शैशवावस्था से वो किस स्टेज पर जाएगा, तो वो चाइल्डहुड में जाएगा, यानी कि 6 से 12 तक का जो एज, 2 से जो 6 तक का प्री चाइल्डहुड होता है, फिर 6 से जो 12 ईयर ओल्ड तक का होता है पोस्ट चाइल्डहुड होता है यानी बाल्यावस्था। तो पहले शैशवावस्था से वो बाल्यावस्था की तरफ जाएगा और बाल्यावस्था से वो फिर किशोरावस्था तक जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हर बच्चा, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा 2 साल का है फिर 12 साल का हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो सभी जो भी बालक हैं सबका एक स्टेज होता है, तो सभी लोग एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, सेम डायरेक्शन यानी एक ही दिशा फॉलो करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है या फिर जो ग्रोथ है उसका जो है सेम पैटर्न वो फॉलो करते हैं और ये नेचुरल है, ठीक है ना। नेचर के द्वारा ये जो विकास का पैटर्न है, ग्रोथ का पैटर्न है, वो हमें मिला हुआ है कि सभी मनुष्य हो या फिर जानवर हो, सबका जो डायरेक्शन है, जो पैटर्न है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, वो सेम होता है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो स्पीड है हमारा, मान लीजिए किसी की हाइट, जो स्पीड है, जो गति है विकास होने की, मान लीजिए कोई बहुत तेज होता है कम ही एज में, कोई बहुत कमजोर होता है 25 साल का है तब भी हो सकता है उसकी IQ कम हो, 40 हो 50 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वो कमजोर है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारा डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एक ही दिशा में सबका विकास होता है, सभी मनुष्यों का, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये चीज जो है आपके पेपर में पूछा गया है कि जो वृद्धि और विकास है वो कैसा है, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था। तो ये जो है आपके मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराए हुए 6-7 वो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो हमारा बदलता रहता है, लेकिन जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या होता है, वो सेम होता है, एक सीध में एक दिशा में होता है, ठीक है ना। तो वृद्धि और विकास एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं, अलग अलग गति होते हैं, ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं या फिर भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। ये क्रमिक होते हैं यानी एक क्रम से होते हैं, कि जैसे शैशवावस्था है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आएगा बाल्यावस्था, ठीक है ना। शैशवावस्था है, उसके बाद क्या आएगा, बाल्यावस्था, उसके बाद क्या आएगा, किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद क्या आ जाएगा, एडल्टहुड आ जाएगा, या फिर हमको लगता है इसको हिंदी में प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें कहाँ तक पढ़ना है अपने एजुकेशन पेडागॉगी में, तो हमें किशोरावस्था तक पढ़ना होता है, क्योंकि आप जो है जब 12 तक शिक्षा देने जा रहे हैं, सेकेंड पेपर का एजुकेशन देने जा रहे हैं, तो वहां पर बच्चे टीनेजर्स के होते हैं, यानी किशोरावस्था एडोलेसेंस एज के होते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा अंतर होता है किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो वृद्धि और विकास है उसका जो पैटर्न क्या होता है वो सेम होता है, लेकिन जो स्पीड होती है वो कम या अधिक होती रहती है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। हाँ, अब विकास के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विकास में कई आयाम शामिल होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, ठीक है। प्रत्येक आयाम अपनी गति से बढ़ते हैं और लेकिन सभी मिलकर बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, यानी जो बच्चे का पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। जो पर्सनालिटी है उसके निर्माण में भूमिका निभाते हैं। और जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसके विकास में भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो कैसा कैसा विकास होता है, भाषा विकास होता है, किस इसमें बच्चा किस एज में क्या क्या बोलता है, तो बाबा बाबी ये सब 1 साल से जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो कुछ शब्द या शब्द नहीं, कुछ अक्षर जो है वो बोलता है। जैसे कि अगर कोई 1 साल का बच्चा है तो उसके पास कितने वर्णमाला होते हैं, तो 200-250 कुछ
शब्द होते हैं, ठीक है ना। अगर वो बाल्यावस्था में है तो 700-800 या 1400 होते हैं। इसकी एक संख्या है जो कि आपको बता दिया जाएगा कि जो बच्चा अगर इन्फेंसी एज में है, 2 साल से कम का है, तो उसके पास जो है उसके पास जो है कितने शब्द हैं, यानी वो कितने शब्द जो है बोल सकता है, उसके डिक्शनरी में, उसके दिमाग में कितने शब्द हैं। अगर वो बाल्यावस्था में है तो उसके दिमाग में कितने शब्द हैं, और अगर वो किशोरावस्था में है तो उसके पास कितने शब्द हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जो जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो उसका जो वर्णमाला है या फिर उसके जो शब्द है, वो जो संख्या है बोलने के लिए, वो डिफरेंट होता है। और इस जो हमारा विकास होता है उसके कई आयाम होते हैं, जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा मानसिक विकास होता है, ठीक है ना, जो हमारा मानसिक विकास होता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारा बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। तो जो हमारा मानसिक विकास होता है या जो बौद्धिक विकास होता है, ये उससे संबंधित होता है, ठीक है। जो हमारा बौद्धिक विकास होता है या हमारा जो मानसिक विकास होता है, वो किससे संबंधित होता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होता है। और भाषा विकास, जो बच्चे बोलते हैं, क्या क्या सीखते हैं, 1 साल के एज में, 2 साल के एज में बच्चे क्या क्या बोल सकते हैं, उससे संबंधित होता है, ठीक है। और भावनात्मक, इमोशनल वाला और सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है वो, ठीक है। और नैतिक विकास की क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, इसके बारे में भी बच्चे का विकास होता है, ठीक है ना। तो इतने प्रकार के हमारे डेवलपमेंट होते हैं। तो इन्हें क्या किया जा सकता है, बहुत अच्छे से क्या माप सकते हैं क्या, तो शारीरिक विकास ये ग्रोथ के अंतर्गत आ गया। तो इसकी एक लिमिट है कि ये किशोरावस्था तक होगा, ठीक है ना, यानी 17-18 साल तक ये क्या होगा, इसका विकास होगा, हाइट जो है बढ़ेगी 18 ईयर तक, ठीक है। लेकिन जो बाकी हमारे जो विकास है वो जीवन पर्यंत यानी फुल थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं। आगे क्या है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, उसके बाद हम लोग वृद्धि और विकास का फिर से परिचय। अच्छा, ठीक है, हम लोग फिर से इसको, विकास का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया है, और हमें ये पढ़ना है कि जो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं, लेकिन इसका जो ये है सेम ही चीज है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। जो डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे की पर्सनैलिटी में पूरा और लगातार बदलाव, ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव और लैंग्वेज का बदलाव, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया, लॉजिकली सोचने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल में सुधार, यानी भाषा विकास, बच्चा कैसे बोलता है, और तार्किक रूप से कोई बच्चा कैसे सोच पाता है, किस एज में। तो लॉजिक का विकास आप लोगों ने जीन पियाजे में देखा होगा कि किस एज में होता है। तो जो हमारा फॉर्मल स्टेज है डेवलपमेंट का, यानी 11 से 16 साल का जब बच्चा होता है, कोई बालक या बालिका होती है, तब उसके अंदर धीरे धीरे जो लॉजिक होता है एब्स्ट्रैक्ट रूप में, वो क्या होता है, डेवलप होता है। उसके पहले क्रिटिकल थिंकिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई रहती है, ठीक है ना। अब क्या है, इसके बीच का अंतर हम लोग जान चुके हैं। ग्रोथ फिजिकल होता है, डेवलपमेंट ओवरऑल होता है, और क्वालिटेटिव होता है। हाँ, ठीक है। अब क्या है, जो प्रोसेस है हमारा डेवलपमेंट का, जो हमारे डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कैसा है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, यानी जो हमारा विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो कभी स्टॉप नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, फॉलोज अ पैटर्न। ये क्या पैटर्न होता है, हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर तक, इसको बोलते हैं सेफ्लोकॉडल, ठीक है ना, सेफ्लोकॉडल, इसको मस्ताधोन्मुखी विकास कहते हैं। और ये क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको क्या बोलते हैं, बीच से बाहर की ओर, यानी जो केंद्र है हमारा, जो हमारा केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर इसका विकास होता है, ठीक है। ये होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अलग अलग तरह के अंतर, हर बच्चा अलग तरह से बढ़ता है, ठीक है, एक के बाद एक स्टेज आता है, ठीक है, यानी कि पहले इन्फेंसी आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद चाइल्डहुड आ जाता है, चाइल्डहुड, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, एडोलेसेंस आता है, उसके बाद क्या आता है, एडोलेसेंस, ठीक है ना। इस तरह से एक के बाद एक स्टेज में
क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है। आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, यानी एक स्टेज के बाद जो है बच्चा क्या क्या सीखेगा, किस किस स्टेज में, इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। और सिर से पैर तक होता है, यानी उसको बोलते हैं, सिर से पैर तक को क्या बोलते हैं, मस्ताधोन्मुखी, मस्ताधोन्मुखी, इसको हटा दीजिए, मुखी, ठीक है ना। यानी मस्तक से कहाँ तक, सिर तक, सिर से कहाँ तक, पैर तक, सिर से कहाँ तक होता है, पैर तक, ठीक है ना। ये जो है विकास होता है सिर से पैर तक। यानी हमारा जो विकास होता है वो क्या होता है, पहले हमारे सर का विकास होता है। यानी अगर बच्चा जो है पेट में भी है तो उसका पहले सर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे अंगों का विकास होता है, तो मस्तिष्क का विकास होता है, फिर हार्ट का विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे हाथ पांव का विकास होता है, यानी सर से पैर तक। उसके बाद एक चीज है केंद्र से बाहर की ओर, यानी पहले हमारे हार्ट का विकास होता है, उसके बाद हमारे इस तरह हाथ पैर पहले धीरे धीरे बाहर की ओर हमारा विकास होते चला जाता है। पहले फिर पेट का निर्माण होता है, पेट के अंगों का निर्माण होता है, फिर क्या होता है, नीचे जो हमारे हाथ पांव है, पैर है, जो पैर की उंगलियां हैं, उसका विकास होता है। तो यही अंतर है कि कैसे कैसे विकास होता है और उसका क्या मतलब है। तो ये जो हमारा वर्ड है सेफ्लोकॉडल, सिर से पैर तक, इसका मतलब आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए। सेफ्लोकॉडल जो है इसका मतलब क्या होता है, तो सिर से पैर तक इसका मतलब होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी बीच से बाहर की ओर, यानी केंद्र से बाहर की ओर ये जो है विकास होता है, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है, ये विशेषताएं हैं, ये प्रिंसिपल है कि हमारा विकास ऐसे ही होता है। और जो रेट है यानी विकास की जो दर है वो क्या करती है, वो बदलती रहती है। यानी जो दर है विकास का वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो क्या होता है, बचपन में तेज होता है। आपने सुना होगा कि इन्फेंसी एज में, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, जो 0 से 2 साल तक, तो उस एज में क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है या फिर जो वजन होता है या फिर हाइट होता है, हर महीने बहुत तेजी से बदलता रहता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, चाइल्डहुड में जो बच्चे का विकास है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उसके बाद जो किशोरावस्था है उसमें क्या होता है, फिर से विकास जो है तीव्र हो जाता है। यानी शुरू में क्या होता है, इन्फेंसी एज में जो बच्चे का विकास है वो बहुत तेजी से होता है, फिर बाल्यावस्था में स्लो हो जाता है, फिर अडल्टहुड में या फिर एडोलेसेंस में वो जो है थोड़ा सा तेज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा रेट है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि किस एज में जो है जो बच्चे का विकास है वो बहुत तेज होता है, तो इन्फेंसी एज में बहुत तेज बच्चे का विकास होता है। और बाल्यावस्था में क्या होता है, तो बाल्यावस्था में धीमे हो जाता है। और जो हार्मोन्स है, जो बच्चे के हार्मोन्स में जो बदलाव होते हैं, कोई बालक है अगर वो 12 साल का है यानी कि वो एडोलेसेंस एज में, कोई मान लीजिए 12 ईयर ओल्ड है, अगर वो एडोलेसेंस में पहुंच चुका है तो उसके अंदर जो बदलाव होते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो जो है बहुत तेजी से किस एज में होते हैं, तो जब बच्चा जो है किशोरावस्था में एंटर करता है। कब एंटर करता है, तो 12 साल में। और जो बदलाव लड़कियों में होते हैं वो बहुत तेजी से होते हैं। लड़कियों के अंदर जो बदलाव होते हैं कम एज से शुरू हो जाते हैं, और जो लड़के होते हैं उनमें थोड़े देर से शुरू होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि वृद्धि और विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। और ये जो सेफ्लोकॉडल है या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल जो डेवलपमेंट है वो आपके लिए ये जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। और एक प्रश्न और पूछा गया था जो हमने इससे पहले बताया कि जो स्पीड है वो क्या होता है, जो स्पीड है वो क्या होता है, वेरी होता है, ठीक है ना। जो स्पीड है वो वेरी होता है। और जो हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन कह लीजिए या फिर पैटर्न कह लीजिए, वो क्या होता है, जो पैटर्न है वो हमारा समय के साथ जो पैटर्न है वो हमारा सेम होता है, ठीक है ना। यानी जो बच्चा है सीधे किशोरावस्था में नहीं पहुंच जाएगा, वो क्या करेगा, पहले चाइल्डहुड में रहेगा, उसके बाद जो है किशोरावस्था में पहुंचेगा। और उससे पहले क्या था, इन्फेंसी था, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, ठीक है। तो ये जो है हमारा पैटर्न, ये विशेषताएं जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो हमारे हो गए। आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है, विकास के कितने प्रकार होते हैं वो है, और इसका शैक्षिक निहितार्थ है। और ये सारी इमेज आप लोग देख लीजिए पहले कि ये जो इमेज है, जैसे कि ये क्या है, यहाँ से है ना, हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है ना, पहले क्या करता है, इसका फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। पहले वो क्या करता है, चल नहीं पाता है, ठीक है। पहले वो हमेशा सोया सोया ही रहता है, वो चल नहीं पाता। ये बच्चा किस एज में है, तो आप देखेंगे ये बच्चा बहुत होगा तो ये कितने 6 मंथ का होगा, ठीक है ना, 6 मंथ का ये बच्चा
होगा, घरों में आपके बच्चे होंगे तो आप लोग देखते होंगे। ये बच्चा किस एज का होगा अगर वो बैठ पा रहा है, तो ये 8 मंथ का या फिर 1 साल, 8 मंथ टू कितने का होगा, ये 1 साल के अंदर का होगा, 1 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, 1 ईयर। और ये बच्चा किस एज का है, तो ये जो है 1 साल से ज्यादा का है, यानी ये चल पा रहा है, तो ये किस एज में है, ये 2 ईयर ओल्ड मान लीजिए, क्योंकि 2 साल के बच्चे क्या होते हैं, चलने लगते हैं, ठीक है ना। और किस एज का ये है, तो ये है चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड। तो इसकी एज क्या होगी आप लोग गेस करिए, तो 4 ईयर ओल्ड होगा, ठीक है ना, 4 ईयर ओल्ड। और यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये क्या है, दिख रहा है, हाँ, प्री टर्म न्यूबॉर्न, यानी ये बच्चा क्या इन्फेंट है, और ये क्या है, न्यूबॉर्न इन्फेंट है। वो क्या एज है इसकी, 0 से 28, ठीक है, बोर्ड में तो नहीं दिख रहा है। फिर ये क्या है, इन्फेंट एंड टॉडलर है, यानी 28 दिन से ये ज्यादा का है। और ये क्या है, ये चिल्ड्रन है 2 से 11 साल तक का। और ये क्या है, 12 से 18, ये एडोलेसेंस है, हाँ एडोलेसेंस है 12 से 18 साल का। यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा, ये कौन सा, ये क्या है, ये हमारा ग्रोथ है। ये क्या है, ये ग्रोथ है, जिसको हम जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये वृद्धि है, ठीक है ना, ये वृद्धि है। और ये विकास के अंतर्गत भी आएगा, लेकिन ये जो वृद्धि है वो कुछ वर्ष तक होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रोथ है, ठीक है। आप इसको ग्रोथ देखें, क्योंकि आप हाइट और वजन माप सकते हैं। ये हमारा क्या है, वृद्धि है, ठीक है, ये क्या है, वृद्धि है। और इसके बाद क्या, यहां पर क्या हो रहा है, एक चीज और देखिए, हाँ ये भी हमारा क्या है, यही था, इसके पहले इमेज में यही था, ठीक है ना। ये 2 से 5 साल का बच्चा है, प्री स्कूल इसकी, यानी इसकी क्या हो रही है, प्री स्कूलिंग हो रही है। और ये क्या स्कूल एज है, यानी 6 से 11 तक का बच्चा। अब ये 1st से 5-6 क्लास तक वो पढ़ेगा। और ये क्या एडोलेसेंट है, 12 से 18 ईयर तक। और ये अडल्टहुड है, यानी 18 से 40 ईयर तक क्या होता है हमारा, अडल्टहुड। और वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ भी वही है, ग्रोथ ही है। और इसके बाद क्या है हमारा मेंटल, ये क्या होता है हमारा, डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये क्या है, डेवलपमेंट, यानी अगर आपके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, अगर आपके दिमाग का विकास हो रहा है, मानसिक विकास किसी बच्चे का हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बच्चा देखिए, ये बच्ची क्या कर पा रही है, सोच पा रही है, अपने मस्तिष्क का यूज वो कर रही है। मान लीजिए उसको कोई टास्क दिया जाना है, अगर उसको कोई टास्क दिया जा रहा है, तो वो क्या कर रही है, उसको पूरा करने के लिए क्या कर रही है, सोल्यूशन खोज रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये बल्ब के बारे में सोच रही है। मान लीजिए उसको घर में कहीं बल्ब लगाना हो, तो वो कैसे कैसे लगेगा वो सोच रही है। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, उसमें एक भाग वो होता है मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसको लिख देते हैं। ये क्या है, जब भी हम कुछ अपने दिमाग से करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल यहाँ पर होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ पर एल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो बच्चे का विकास है, ये सामाजिक विकास हो गया, यहाँ पर कुछ बोलने का यानी भाषा का विकास होगा। यहाँ पर ये माइक है, और ये क्या है, जो भी ये है। और ये जो है इंजीनियरिंग से चीजें रिलेटेड हो गई, कोई भी चीजें ये की है तो कहाँ पे कैसे क्या करना है, ये सोसाइटी में या फिर जो भी एनवायरमेंट है हमारा, जो भी हमारा एनवायरमेंट है, उसमें जो है बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है। यानी सामाजिक विकास आप लोग जान रहे हैं, मानसिक विकास, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, भाषा का विकास, यानी भाषा का विकास ये भी क्या आता है, डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। भाषा विकास किसके अंतर्गत आता है, तो डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट एंड क्या हो गया, ग्रोथ। इसको हमने पढ़ा, इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ा, अभी थोड़ा सा और बाकी है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। शैक्षिक निहितार्थ क्या है, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि विकास के क्या क्या प्रकार होते हैं। वृद्धि और विकास की विशेषताएं हम लोगों ने देख लिया था, और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं तो वो आप लोग देख लीजिए। इसीलिए कई सारी स्लाइड लगाई गई है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए कि क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है,
ठीक है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडी ग्रोथ और मोटर स्किल, यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे हाथ पैर है, मोटर स्किल मतलब जो गत्यात्मक क्रियाएं हैं हमारे शरीर की, कौशल, यानी हाथ से बच्चा पेन पकड़ना सीख रहा है, फुटबॉल पकड़ना, बैट पकड़ना, दौड़ना, चलना, ये हमारे क्या हो गए, फिजिकल डेवलपमेंट हो गए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सोचना, तर्क करना, यादाश्त, पियाजे के अनुसार, ठीक है ना। आपके एग्जाम में अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आपको समझ लेना है कि ये हमारा किससे संबंधित है। तो सोचना, तर्क करना, यादाश्त, पियाजे, यानी तर्क लगा रहे हैं आप, अपना दिमाग लगा रहे हैं आप, अपनी रीजनिंग लगा रहे हैं, कोई बच्चा लगा रहा है, तो वो किससे संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है ना। और लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी स्पीच, वोकेबुलरी, या ये किसने दिया था, चॉम्स्की ने। चॉम्स्की ने क्या बोला था कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है जिससे वो क्या करता है, अपने लैंग्वेज को, हाँ ये उन्होंने दिया था LAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस। उन्होंने बोला था कि हर व्यक्ति, हर बच्चे के अंदर क्या होता है, LAC नामक एक डिवाइस होता है जिसको लेकर के वो पैदा होता है और उसी के द्वारा उसके भाषा का, उसके लैंग्वेज का विकास होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। इसको किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था। ये आप याद रखेंगे और ये थियरी आपको पढ़ाई जाएगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 8-10 लाइन का, तो वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। मेन फैक्ट यही है कि उन्होंने एक बोला था कि हर बच्चे के अंदर एक एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके आधार पर वो क्या करते हैं, भाषा का अर्जन, यानी भाषा को अर्जित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, ठीक है ना। और चौथा क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन, यानी आप अगर कोई क्रोध कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, क्रोध, कोई बच्चा क्या क्रोध, या फिर कोई रो रहा है, रोना और हंसना, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये इमोशन के अंतर्गत आ जाएंगे, रोना, हंसना और क्रोध करना, ठीक है, यानी गुस्सा करना। सोशल डेवलपमेंट क्या है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन, यानी किसी के साथ अंतः क्रिया कैसे हो रहे, किसी के साथ बात कैसे कर रहा है कोई बच्चा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, वो हमारा सोशल डेवलपमेंट, यानी हमारे समाज में हमारा विकास कैसा, या फिर किसी बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, किस एज में किस तरह से वो विकास कर रहा है, ये हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें, तर्क करना, रोना, हंसना, ये सारी चीजें, ये ग्रोथ के अंतर्गत नहीं आता है, ये वृद्धि नहीं है, इसको आप माप नहीं सकते हैं, बहुत ही जटिल रूप से इसको मापा जाता है और पूरी तरह से ये सही आए ये जरूरी नहीं है। आप इमोशन को या फिर IQ को माप तो सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में ये जो है जरूरी नहीं है कि जो आंसर आया है हमारा वो सही हो, वो वास्तविक हो, पूरा एक्यूरेट हो या फिर प्रिसाइज हो। आप जितनी बार मापेंगे इन चीजों को उतनी बार अलग अलग हमारे आंसर आएंगे, तो प्रिसाइजली ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जो ग्रोथ है हमारा उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है ना, और उसको हम देख सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट हो गया, दूसरों के साथ इंटरेक्शन। और मोरल डेवलपमेंट यानी वैल्यूज और सही गलत की समझ, ये किसने दिया था, तो कोलबर्ग ने दिया था, ठीक है ना, कोलबर्ग ने। और कोहलर की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है। और ये जो कोलबर्ग है उन्होंने क्या बताया था, नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। नैतिकता का सिद्धांत उन्होंने दिया है। एक स्टोरी उन्होंने सुनाई थी अपने वाइफ के लिए, किसी की स्टोरी उन्होंने सुनाई थी और उसके आधार पर सही और गलत को चुनना कितना कठिन है, और जो मोरल वैल्यूज हैं उनके जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होते हैं, वो किसने दिया था, तो कोलबर्ग ने दिया था। और चिंपैंजी वाला जो है हमारा, जो कोहलर का है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। ये हमारे 6 प्रकार के क्या हो गए, डेवलपमेंट हो गए। इसके बाद हाँ, इसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो जो हमारी ये डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो मान लीजिए कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना कि किस एज में बच्चे का डेवलपमेंट या ग्रोथ कैसा होता है, किस स्टेज पर कोई बच्चा क्या क्या सीख सकता है। यानी मैथ का सवाल क्या कोई 1 साल का बच्चा लगा सकता है, तो नहीं लगा सकता है। 3 साल का बच्चा लगा सकता है, तो नहीं लगा सकता है। तो यानी अगर कोई टीचर है प्री प्राइमरी स्टेज पर, तो वो जो है कैसे पढ़ाएगा बच्चों को, और उनके डेवलपमेंट के अनुसार क्या करेगा, वो बच्चों को एजुकेशन देगा, डेवलपमेंट, ठीक है ना, उसके अनुसार बच्चों को डेवलपमेंट किया जाता है। और जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो टीचिंग मेथड होते हैं। तो इसके लिए भी क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट की जो थियरी है उसको जानना जरूरी होता है। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम लोग हर चीज क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट रूप में देते हैं। यानी कोई चीज अगर मूर्त रूप में है तो उसको जो है बच्चा देखेगा और तभी सीख पाएगा, ठीक है ना।
अगर एप्पल कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर 3 से 5 साल का अगर बच्चा है, 3 से 6 साल का, तो उसको एप्पल यहाँ पर दिखना भी चाहिए, ठीक है ना, उसको एप्पल यहाँ पर दिखना भी चाहिए, जिससे कि वो देख सके और समझ सके कि हाँ यही एक एप्पल है, ठीक है। तो पढ़ाना बच्चे के डेवलपमेंट इस स्टेज से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है। और बच्चों की तुलना न करें, अलग अलग लोगों के अंतर का सम्मान करें, यानी जो इंडिविजुअल एक चाइल्ड है, ठीक है ना, जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है हमारे क्लास में, उसके अनुसार क्या करना चाहिए, टीचर को एजुकेशन देना चाहिए स्टेज के अनुसार, ठीक है ना। स्टेज के अनुसार जो विभिन्नता है उसके अनुसार बच्चे को एजुकेशन देना चाहिए। और सीखना क्या करना चाहिए, आसान बनाना चाहिए, आसान से मुश्किल की ओर, यानी किसी बच्चे को बता देना चाहिए, जो आसान चीजें हैं वो पहले बतानी चाहिए, उसके बाद मुश्किल चीजें किसी बच्चे को बतानी चाहिए क्लास में, जिससे कि जो लर्निंग है उनकी, जो उनका अधिगम है वो इजी हो सके। और इमोशनल सपोर्ट, पॉजिटिव माहौल, यानी आप लोगों ने रीइंफोर्समेंट पढ़ा है, यानी कोई बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन भी देना चाहिए, ठीक है। और क्या है, प्राइमरी स्टेज के लिए खेल खेल में सीखने का इस्तेमाल करें, यानी बच्चे को ऐसा माहौल देना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि बच्चे खेल खेल में, आप देखते होंगे कि आप किसी प्लेवे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, हर चीज रखी हुई होती है, जिससे बच्चा देखता है, ABCD के जो कटिंग वाले जो खेलने वाले होते हैं और बच्चा उसको डालता है, या फिर बॉल होता है, गेंद होता है, कई सारी चीजें, पोस्टर्स लगे होते हैं सारे प्राइमरी स्कूल में, आप देखेंगे एप्पल वगैरह, अगर अरे हॉर्स है तो उसकी फोटो होती है, एलिफेंट है तो उसकी फोटो होती है, जिससे बच्चा देखे और सीखे। अगर मैथ सिखाना है तो उसके लिए भी 1 2 3 4 वो कटिंग करके जो सारी चीजें वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होते हैं और बच्चा उससे सीखता है। तो जो हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ था वो जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका क्या मतलब होता है, क्या अंतर होता है, वृद्धि और विकास, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो सिर से पैर तक है वो भी, और जो केंद्र से बाहर की ओर है, ठीक है ना। तो क्या होता है, स्पीड जो है हमारा चेंज होता रहता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है हर किसी का, ठीक है। ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, यही 2-3 प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, बच्चों तक, जो लोग भी सीटेट, यूपीटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे। और क्लास आप पूरा देख रहे हैं तो कमेंट भी करिए, और क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है सीटेट और यूपीटेट में, वो भी आप लोग कमेंट करिए। कोई भी चीज जरूरत है, नोट्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग वो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हर जगह ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।